अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 41। आज हमारा जो लेक्चर है इनकम टैक्स का ये इम्पोर्टेंट है। आज हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्शंस हैं उनमें से एक जो है वो पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने 3-4 एग्जाम्शंस जो है वो स्टडी की थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आज भी जो हमारी एग्जाम्शन है वो इम्पोर्टेंट है। ये मौज़ूम मुगल की बुक का जो है वो चैप्टर नंबर 3 है। टॉपिक हमारा है एग्जाम्शंस और लेक्चर है 41। आज हम 2 एग्जाम्शंस के ऊपर बात करेंगे। जो पहली एग्जाम्शन है वो मतलब कल का जो लेक्चर है ये उसी का तसलसल है, लेकिन वो कल के लेक्चर में हम इसको जो है वो सम अप नहीं कर सके थे, तो आज के लेक्चर में इसको जो है वो स्टडी कर लेते हैं। जो नेक्स्ट जो स्पेशल अलाउंस वाली एग्जाम्शन है ये हाईली इंपॉर्टेंट है और इसको जो है वो तवज्जो से समझेगा। अच्छा, जो ऊपर वाली है उसको मैं ज़रा रीड आउट कर लेता हूँ। ये अमाउंट रिसीव फ्रॉम बेनिवोलेंट फंड। हमने कल जो है वो प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड और उसके बाद वर्कर पार्टिसिपेशन फंड के जो है वो 3 टॉपिक्स पढ़े थे जो कि तीनों एग्जाम्प्ट है। ये भी तकरीबन उन्हीं से जो है वो उसी कैटेगरी की एक जो है वो एग्जाम्शन है। इसमें उसने क्या कहा है कि एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ हिज फैमिली फ्रॉम अ बेनिवोलेंट फंड स्कीम अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल बेनिवोलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969 इज नॉन टैक्सेबल। अगर कोई भी जो है वो एम्प्लॉय या मेंबर ऑफ एम्प्लॉय, फैमिली मेंबर ऑफ एम्प्लॉय, अगर तो एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गया तो उसको बजाते खुद वो रिसीव करेगा, और इन केस के अगर ड्यूरिंग द सर्विस जो है वो एम्प्लॉय की जो है वो डेथ हो जाती है तो उसके जारी से बाद डिपेंडेंट जो है वो रिसीव करेंगे। तो किसी भी किस्म की अमाउंट जो बेनिवोलेंट फंड या ग्रुप इंश्योरेंस के तहत जो है वो एम्प्लॉय ने अवेल की थी और वो कंपनी ने जो है वो उस फंड को जो है वो अंडर कंपनी बेनिवोलेंट फंड या ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969 के तहत जो है वो उसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ था, तो उस रजिस्टर्ड फंड में से जो है वो जो भी अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय को या उसके मेंबर फैमिली मेंबर्स को पे की जाएगी, उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, ये थी सिंपल सी बात। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेशल अलाउंस। अच्छा, ये जो स्पेशल अलाउंस है ये जो है वो किसी भी किस्म, वैसे जो है वो जितने भी अलाउंसेज है वो टैक्सेबल होते हैं। वैसे जो है वो जितने भी अलाउंसेज हैं वो सारे टैक्सेबल है सवाए स्पेशल अलाउंस के। अब ये स्पेशल अलाउंस होते क्या है, इसको पहले जो है वो इन जनरल समझ लें। देखें, स्पेशल अलाउंस ऐसे तमाम अलाउंसेज जो कि एम्प्लॉय को जो है वो पे किए जाते हैं फॉर परफॉर्मिंग द सर्विसेज। ठीक है, उसने कोई सर्विसेज परफॉर्म करनी, उस सर्विस को परफॉर्म करने के लिए उसको जो अमाउंट पे कर जाती है उसकी नॉर्मल सैलरी से हटके, उसको हम स्पेशल अलाउंस कहते हैं। इसकी मिसालें जो है वो आपके यहाँ जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस है, डेली अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, जिसको हम जुबान में जो है वो टीए डीए भी आप कहते हैं। तो इस तरह के जितने भी अलाउंसेज है जो कि एम्प्लॉय को पे किए जाते हैं, किस लिए कि वो ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके, तो उस परफॉर्मेंस के लिए उसको सैलरी से हटके जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, स्पेशल अलाउंसेस कहते हैं। और ये सारे के सारे अलाउंसेस जो है वो एग्जाम्प्ट है, इस पे किसी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। क्लियर है। अब ये स्पेशल अलाउंस के बारे में हम इसको रीड आउट भी कर लेते हैं और इसको फिर हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। वो ये कहते हैं कि इफ एन एम्प्लॉय रिसीव्स अ स्पेशल अलाउंस प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉट कन्वेंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस। देखें, यहां पर उसने बता दिया कि ये एंटरटेनमेंट, कन्वेंस या जो है वो हाउस रेंट अलाउंस नहीं होना चाहिए, इनके अलावा बात कर रहा है। Granted to meet the expenses which are incurred in the performance of official duties, such allowance will be exempt from tax। वो कहते हैं कि ये तमाम अलाउंसेज जो उसको मिले ये किस लिए मिले कि परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, के ऐसे तमाम अलाउंसेज जो कि बिजनेस की ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए उस शख्स को पे किए जाते हैं, उस एम्प्लॉय को पे किए जाते हैं, उनको हम स्पेशल अलाउंस का नाम देते हैं और ये क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं फ्रॉम टैक्स। इवन इफ द एक्सपेंसेस एक्चुअली इंकर्ड आर लेस देन अलाउंसेज, the excess amount is not liable to tax. Example of such allowances are traveling allowance, daily allowance and uniform allowance etc. अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक काबिल गौर बात ये भी है कि अगर किसी शख्स को जो है वो ये ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस या यूनिफॉर्म अलाउंस मिला है और उसको जो सपोज करें कि उसको 5,000 रुपया अलाउंस मिला है, लेकिन उसके जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए वो 3,000 हुए हैं, तो वो जो बाकी 2,000 है वो भी एग्जेम्प्ट है। अच्छा, इसमें नॉर्मली होता है क्या है कि आप स्पेशल अलाउंस की सारी अमाउंट को जो है वो एग्जेम्प्ट कर देते हैं, जो इसके एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं उसको जो है वो आप इग्नोर कर देते, उसको ट्रीट ही नहीं करते। तो इस वजह से जो है वो ये स्पेशल अलाउंसेस जितने भी हैं ये सारे के सारे जो है वो क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। इस पे किसी भी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। इसके साथ जो एक्चुअल एक्सपेंसेस गिवन होते हैं उसको जो है वो आप न्यूमेरिकल में हमेशा इग्नोर कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो नोट
साथ में जो है वो दिया हुआ है उसको जरा स्टडी कर लेते हैं। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ग्रांटेड टू डॉक्टर्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज स्पेशल अलाउंस इन द अबव मीनिंग बिकॉज इट इज नॉट गिवन टू मीट एनी स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। अच्छा, यहाँ पर जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो डॉक्टर्स को मिलता है उसको आप स्पेशल अलाउंस के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी बिजनेस के एक्सपेंसेस, किसी जो है वो ऑफिशियल ड्यूटीज के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए नहीं दिया गया, तो लिहाजा उसको जो है वह स्पेशल अलाउंस की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा, वो फुली टैक्सेबल होगा। तो स्पेशल अलाउंस जो है वो प्योरली सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए कि ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए जो है वो पे होना चाहिए, और उन एक्सपेंसेस का मकसद ये होना चाहिए कि उस शख्स को जो ये अलाउंस मिल रहे हैं उसको अलाउंस सिर्फ इस वजह से मिल रहे हैं कि उसने कोई ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। मिसाल के तौर पर क्या होता है कि टीए जो है वो मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो लाहौर में काम कर रहा है, आप उसको कहते हैं कि जी हमारी एक ब्रांच फैसलाबाद है जहां वहां पे जाके जो है वो आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये काम करना है, तो उसको आप जो है वो आने जाने का किराया भी देंगे और वहां पर रहने का जो उसका खर्चा होगा वो भी देंगे। अब ये बेसिकली एक्सपेंस उसको मिल रहा है उस ऑफिशियल स्पेसिफिक ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो ये जो अलाउंस उसको मिलेगा आने जाने का जो खर्चा होगा या उसका स्टे का जो खर्चा होगा ये स्पेशल अलाउंस के अंदर कंसिडर्ड होगा और उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इट मींस किसी भी एम्प्लॉय को ये जो स्पेशल अलाउंस मिलते हैं जो किसी ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए उसको पे किए जाते हैं, उस पर टैक्स चार्ज नहीं होता। ठीक है जी, आई होप कि ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन हुआ तो जरूर बताइएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।